Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे, जो कि आजकल मुश्किल है क्योंकि सब लोग सहरी वहरी करके सो जाते हैं, बट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट तरह के टाइमिंग्स होते हैं. अगर आप सुबह देखेंगे या फर्स्ट अटैम्प्ट में देखेंगे तो आपके लिए ये एक गाइडेंस होगी. और अगर आप इसको एंड ऑफ द डे देखेंगे, आपकी नज़र पड़ेगी कि भाई मैसेज ऑफ द डे बहुत देर पहले का आया हुआ है, तो फिर आपकी पूरे दिन की एक्टिविटी के ऊपर ये आपका ये एक डे रिफ्लेक्शन होगा. ठीक है, मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा. और इसमें से अगर कोई भी चीज़ आपसे नहीं मैच करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर चीज़ हर किसी के लिए, हर मैसेज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होता. हज़ारों की तादाद में लोग चैनल देख रहे होते हैं, तो हर किसी की एनर्जी डिफरेंट होती है. ठीक है, तो देखते हैं जनाब मैसेज ऑफ द डे. मैंने कल अपने सेकंड चैनल के ऊपर ये रिश्ता आपके पर्सन को क्या सिखा गया, उसके ऊपर रीडिंग अपलोड की है. सजेस्टेड टॉपिक था, बहुत बेहतरीन टॉपिक था, बहुत ही प्यारा टॉपिक था और रीडिंग भी बहुत अच्छी आई. तो देखिएगा ज़रूर. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दोनों चीज़ों का मौजूद है, कांटेक्ट करने का भी और सेकंड चैनल का भी. मैसेज ऑफ द डे, एस ऑफ कप्स. मैसेज ऑफ द डे, एस ऑफ कप्स. मैसेज ऑफ द डे, एस ऑफ कप्स. मैसेज ऑफ द डे, पेज ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. ऑल राइट. एंड बॉटम ऑफ द डेक, नाइन ऑफ सॉर्ड्स. ऑल राइट. किस कॉन्टेक्स्ट में? नाइन ऑफ ऑफर की कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है जनाब. कोई आपको मिस कर रहा है और मिस करने की वजह ये है कि आपने काफ़ी फर्म एटीट्यूड अपनाया हुआ है. आप अपनी ग्रोथ पर, अपने पेंटिकल्स पर, अपनी सेविंग्स पर, अपने काम पर मस्त हुए में ध्यान दे रहे हैं. एंड येस, दिस पर्सन वांट्स टू स्टार्ट फ्रेश विथ यू. कोई ऑफ़र आएगी आपकी तरफ. ये कोई पर्सन है जो आपको सोच रहा है बहुत इंतहा बे इंतहा, और वो आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र देना चाहता है. पर्सन काफ़ी एंजाइटी है बिकॉज आज के मैसेज में मैं किसी और की एनर्जी ज़रा ज़्यादा देख रही हूँ. और अगर नरेट करूँ तो लगे कि आपकी एनर्जी है तो वेल एंड गुड. ओवरऑल देखा जाए तो कहीं कोई आपको स्टॉक कर रहा है. ठीक है, कोई ढूंढ रहा है आपको. आप कांटेक्ट में होते हुए भी ट्रेस नहीं हो पा रहे और आपकी एक्टिविटीज़ का पता नहीं चल पा रहा. बहुत डेस्परेटली किसी के ओवरफ्लोइंग इमोशंस जो हैं वो आप फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं. कुछ ख्वाब वाब देखा होगा आपने कोई ऐसा, या फिर आप खुद भी आज बहुत ओवरवेलमिंग और बहुत ही इमोशनल डे में होंगे विद द एस ऑफ कप्स. किसी बात को लेकर आप काफ़ी दिनों से एंजाइटी में हैं, परेशान हैं. आज किसी ने आपको किसी चीज़ की एडवाइस दी होगी. फॉर एग्जांपल हेल्थ को लेकर आप किसी से डिस्कस अगर करेंगे कि मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे सर में दर्द होता है, फ्रंट साइड पे मेरे ज़्यादा दर्द होता है. ब्लड प्रेशर ज़रूर अपना चेक कराइएगा, बिकॉज इस तरफ बैक साइड पे पेन हो तो स्ट्रेस होती है. और अगर ओवरऑल इस कनपट्टी के पीछे यानी कानों के पीछे जो हड्डी होती है, स्कल होता है, वहाँ दर्द हो तो कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम होता है. और पूरे शोल्डर और इस जगह पर हो तो स्ट्रेस, और यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है. और फ्रंट साइड पे तो डेफिनेटली हाई ब्लड प्रेशर होने की, मतलब दो तीन चीज़ें तो मुझे भी पता है बिकॉज मेरा भी बीपी बढ़ता है. और ब्लड प्रेशर किसका नहीं बढ़ता आजकल. तो नॉर्मल ना भी हो तो कुछ नहीं है तो चलो बीपी बढ़ा लो, वो वाली बात हो गई है. तो आप अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कीजिएगा. आपको कोई ना कोई हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आज कोई एडवाइस भी करेगा. लेकिन मैं देख सकती हूँ कि कोई जो पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाह रहा है, कोई पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है. कांटेक्ट भी दूर की बात करें, कोई पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है और ये पर्सन काफ़ी परेशान है, एंजाइटी में है और उलझन में है. डेफिनेटली कुछ स्लीपलेस नाइट्स हुई हुई हैं. इसके ऊपर दुख का गलबा ज़रा ज़्यादा हुआ है, एंजाइटी का गलबा ज़रा ज़्यादा हुआ है. अब बर्दाश्त जवाब दे रही है बिकॉज विद द फाइव ऑफ कप्स इस पर्सन ने जिस बुनियाद पे कोई चीज़ शुरू की होगी वो सब बिखर गई है. और इन कंटिन्यूसली लुकिंग एट द लॉस. और आपको नज़र आएगा कि ये होपफुल चीज़ें इसको नज़र नहीं आती, कभी भी शायद नज़र नहीं आती. ठीक है, ये आपकी ख़ुद की भी एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा सेंटी हुए हुए हैं और आप ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ लोगों को, कहीं ना कहीं किसी को, कि कोई आपके इस दुख का मदावा करे, आपकी इस हार्ट ब्रेक को सुने, इस हार्ट लॉस को सुने. बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा सैड नज़र आ रहे हैं और ये सैडनेस अब आपको
इरिटेट कर रही है. दिस कुड बी यू, दिस कुड बी समवन एल्स. ठीक है. तो मैसेज ऑफ द डे में इमोशनल, सेंटिमेंटल, नज़रें रखना, दिल का टूटना, परेशान होना, मिक्सचर ऑफ सेंटिमेंट्स आज आपके मैसेज ऑफ द डे में आ रहा है. आपको अगर कोई पर्सन ढूंढ रहा है, एक कॉन्टैक्ट लिस्ट में ज़रा कोई फॉरवर्ड मैसेज दौड़ा कर देख लें, ताकि जो आपको ढूंढ रहा होगा तो ज़रा उसके लिए आसानी हो जाएगी, आसान हो जाएगा ये मैटर तमाम चीज़ों में. दूसरा ये कि अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर डेफिनेटली आपकी खुद की भी अर्ज जो है वो सेट हो जाएगी, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई इंसान शायद आपके मैसेज का, आपके कांटेक्ट का, आपके हिंट का वेट कर रहा होगा, और जैसी आइस ब्रेकिंग होगी शायद आपके गुमान में नहीं हो कि कोई पर्सन आपको डेस्परेटली जो है वो नज़र में रख रहा है, ढूंढ रहा है, ट्रेस कर रहा है. जैसे ही आप मैसेज दौड़ा देंगे तो उसके लिए कांटेक्ट करना आपको आसान हो जाएगा. देन आप शायद उससे अगर डिस्कस करें ये मैटर तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी भी हो जाएगी. ठीक है. आज के पूरे दिन में आप थोड़े से इमोशनल, किसी किसी वक्त आप थोड़े से रो भी पड़ेंगे. हो सकता है आपके कोई जान पहचान के लोग स्टोरीज़ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लगा दें, कोई कोई कोटेशन, कोई शेर, कोई स्टोरी, कोई ऐसी पिक्चर जिसको पढ़कर आपको शायद आप थोड़े सेंटी हो जाएं, आपको रिफ्लेक्ट हो कि आपने लाइफ में क्या कुछ खो दिया, क्या कुछ गवा दिया. बिकॉज ऑनलाइन चीज़ों का कुछ बहुत पेज ऑफ सॉर्ट्स है, ये इस तरह का मैटर ज़रा ज़्यादा है. ठीक है. यहाँ से इन्फ्लुएंस चेक करते हैं, ओके. नंबर 3, इट विल वर्क आउट सून. 3 days और 3 weeks मैक्सिमम. चलिए जी, जो भी चीज़ होनी है जल्दी हो जाएगी. जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है कि ये फेज़ है, ये स्टेज है, या ये कैफियत है, या ये कोई ऐसी बात है जो कि निकल नहीं रही है दिमाग से, और मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं, मेरी परेशानी नहीं जा रही है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है. 3 दिन का खेल है, 3 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा इंशाल्लाह ताला. या तो 3 दिन या फिर 3 हफ्ते, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है. और जिस भी सिचुएशन में आपको अपने आप स्टक फील हो रहा है, आपको मध्यम फील हो रहा है, आप लो फील कर रहे हैं, सैटरडे है, सैटरडे को आप क्यों लो फील कर रहे हैं, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, बाहर निकलिए, वॉक कर लीजिए, और कुछ भी ऐसा कीजिए जो कि आपको रिलैक्स करे. ठीक है. तो रोने का दिल चाहे तो रो भी लीजिएगा, जानमाज बिछाएं. आप इंडियंस हैं तो आप लोग अपने मंदिर में बैठ जाएं, क्रिश्चियंस हैं तो चर्च चले जाएं, एक मी टाइम निकालें और अल्लाह से कलाम करें. अल्लाह ताला तो हर जगह है. ठीक है. चलिए जनाब, क्या गाइडेंस. और देखिए, ये भी जो तरीका होता है ना कि अल्लाह से बात करना जो है ना, एक्चुअली ह्यूमन नेचर में है कि उसको बात करनी है. नाउ समबडी इज़ नॉट इन फ्रंट बट थिंक एंड इमेजिन दैट अल्लाह सुन रहा है. तो जब आप अपने दिल का गुबार लफ्ज़ों के ज़रिए निकाल देते ना, तो आप लाइट हो जाते हैं, विच आई थिंक आज आपको नीड है इस चीज़ की. ठीक है. देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है. आई एम इन द फ्लो. 777. और राइट, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है. कल किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि ये 777 मेरे लिए, जहाँ तक मैंने स्टडी की है, मैंने इसीलिए अपने चैनल का नाम भी जो है वो 7777 रखा, बिकॉज आई बिलीव नंबर 7 इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर. एक रूहानियत का नंबर होता है. क्यों होता है, आई हैव नो आइडिया. मेरी अपनी ज़िंदगी में हर जगह 7 नंबर बहुत ज़्यादा रहा है. तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग कि 7 नंबर मुझसे एसोसिएटेड शायद इसीलिए है, बिकॉज एक स्पिरिचुअलिटी का मुझे अच्छा लगता है. स्पिरिचुअल चीज़ों में रहना, उनके मुताल्लिक सोचना. आई बिलीव अ लॉट. तो ये वाली चीज़ 777, कल किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि 777 मुझे क्यों नज़र आता है, और जब नज़र आता है आपका चैनल सामने आ जाता है, तो दैट मीन्स आपकी जर्नी भी स्टार्ट हो रही है. एंड हियर ऑल्सो हो सकता है जब आपका दिल इतना डूबा हुआ है, आज मैसेज ऑफ द डे में अगर ऐसा आ रहा है, तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने रिलीजन की तरफ डाइवर्ट हों, क्योंकि वहाँ पर आपको सुकून मिलेगा, और सुकून आपको अपनी इबादत करने में ही मिलता है. योर पर्पस फ्लोज फ्रॉम विद इन यू एंड एवरीथिंग दैट इज़ अनफोल्डिंग और बीइंग रिवील टू यू इज़ पार्ट ऑफ योर पर्पस. देख लीजिए, जो चीज़ें छुपी हुई नहीं होती वो आहिस्ता आहिस्ता छुपने लगेंगी, और क्योंकि वो पर्पस है जो कि आपके अंदर ही है, उसी का मकसद है, आपके वजूद का मकसद यही है कि आप उन चीज़ों को निकालें जिन चीज़ों में पहले आप खुद डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हों, और फिर जब वो आपके ऊपर रिवील हो जाएं कि ये मसला है आपके साथ, तो फिर आप दूसरों की उसमें हेल्प करें. अ स्टेट ऑफ पीस एंड कामनेस इन योर सोल. दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड यू. आई जस्ट नीड यू टोल्ड यू कि आपको इसकी ज़रूरत है. वॉक कर लें, वज़ू करें,
पानी से मुंह हाथ बहुत दफ़ा धोएं, बैठ जाएं, ठंडक में बैठ जाएं, ज़मीन पे बैठ जाएं, इबादत करें और बोलें, बात करें, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से शिकवा करें, अल्लाह के पास सारा उसके कोर्ट में बोलें कि आज अदालत में मेरी हेयरिंग है, और फिर आप सारी बातें उसको कहते हैं, आप लाइट फील करेंगे और फिर तमाम चीज़ों को वक्त पे छोड़ दें। आई एम इन द फ्लो। ठीक है, ईजी करें अपने आप को। ज़िंदगी इतनी टफ़ नहीं होती जितनी हम इतनी टफ़ उसको बना लेते हैं। दूसरों को देखें, क्योंकि हमें लग रहा होता है हम पहाड़ लेकर चल रहे हैं और अगले के पास एक राई का दाना है, वो उस पर ही चीख रहा होता है। तो हर किसी का परसेप्शन है। आप चीज़ों को अनलोड करेंगे तो आपको अपना वज़न हल्का महसूस होगा ना। आप स्ट्रैटेजी तो कुछ कर नहीं रहे हैं, बस शिकवा शिकायत में हैं। इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, 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 आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इन द फ्लो। ठीक है, ये था आपका मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। आज की कैफियत पे अपने कंट्रोल ज़रूर रखिएगा। रोना आए तो रो लीजिएगा, और अगर कोई पूछे कि क्यों रो रहे, बोले भैया ना दिल कर रहा था रोने का। ठीक है ना, बिकॉज मुझे लग रहा है कि इन दो कैफियत पर आज आपका रोने का बहुत दिल करेगा, तो रो लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं। हो सकता है आपकी ये एनजाइटी रोने से निकल जाए। सेकंड चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सेकंड चैनल की वीडियो ज़रूर देखिएगा कि आपका ये रिश्ता आपके पर्सन को क्या सिखा गया। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब दोनों चैनल को कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट। टेक बेस्ट केयर। बाय बाय।